अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एन अमेजिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके अंडर आर्म्स डार्क हैं और आप लेज़र या एक्सपेंसिव क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकती तो ये वीडियो है आपके लिए, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा नेचुरल अंडर आर्म वाइटनिंग रेमेडी जो आपके अंडर आर्म्स को वाइटनिंग कर देगा। इस रेमेडी का पहला इंग्रेडिएंट होने जा रहा है मुल्तानी मिट्टी, जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और आपकी स्किन को इवन टोन देता है। ये आपको कहीं से भी आराम से मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लेकिन मैंने सॉलिड फॉर्म को पाउडर फॉर्म में बना लिया है। अगर आप चाहें तो आप किसी कॉस्मेटिक शॉप से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ ये आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। और अगर आप अंसार से लेना चाहें तो वो कुछ इस तरह सॉलिड फॉर्म में होता है। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है और फ्रेशनेस देता है, इसीलिए हम इसे अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम के तौर पे, मास्क के तौर पे यूज़ करेंगे। हमें मुल्तानी मिट्टी लेनी है 1 से 2 चम्मच। अगर आप इसे पाउडर फॉर्म में बना लेंगे तो यह आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप वो जो सॉलिड बार आते हैं, जो मुल्तानी मिट्टी होती है, तो आप उसको भी भिगो के रख सकते हैं। फिर वो आपको ओवरनाइट रखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इसको पाउडर फॉर्म में बना लिया था। ये मुझे ज़्यादा इजी है। और हमारा दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड हमारी बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, हमारी सनस्क्रीन में यूज़ होता है, हमारी वाइटनिंग क्रीम्स में यूज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो होती है आपकी स्किन को वाइटनिंग करने की। जिंक ऑक्साइड को उर्दू में हम सफ़ेदा भी कहते हैं, सफ़ेदा काशगीरी के नाम से भी ये जाना जाता है। तो आप किसी भी नाम से इसको परचेज़ कर सकते हैं, और ये भी आपको आराम से पंसार की दुकान में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। तो हम इसे कितना डालेंगे? हम इसे डालेंगे 1 चम्मच। 2 चम्मच आपने लिया है मुल्तानी मिट्टी, उसमें हमने 1 चम्मच ऐड करेंगे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और मुल्तानी मिट्टी दोनों ही बहुत इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर इफ़ेक्टिव डार्क एरियाज़ के लिए। क्वांटिटी का आपको ख़याल रखना है, और कोशिश किया करें केमिकल वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया करें, क्योंकि उससे आपकी स्किन और ज़्यादा डार्क होती है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड इंग्रेडिएंट की तरफ, और वो है एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर भी इसमें इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड आपके पोर्स को क्लीन करता है और ये एंटीबैक्टीरियल है। तो अगर आपके अंडर आर्म्स में से स्मेल आती है तो ये उसे भी कंट्रोल करता है। हम इसको लेंगे 1 चम्मच, लेकिन कभी भी एप्पल साइडर विनेगर आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसको हमेशा पानी में मिक्स करके यूज़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने 1 चम्मच लिया है एप्पल साइडर विनेगर। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 चम्मच पानी। कभी भी एप्पल साइडर विनेगर डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई मत कीजिएगा। अब हम इसको पेस्ट बना लेंगे, इतना कि ये बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। एप्पल साइडर विनेगर सिर्फ हमारे लिए पीने के काम नहीं आता, अक्सर लोग इसको पीते भी हैं। ये हमारी बहुत सी रेमेडीज़ में भी यूज़ होता है, और ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो हम आगे रेमेडीज़ में हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी हमें ये करना है, हमने इन 3 चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और हम फिर इसको, आप जब नहाने जाएँ उससे पहले आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आपको इसे ड्राई होने के लिए छोड़ना है। फिर आप इसे नॉर्मल जो पानी होता है आप इसे वॉश कर सकते हैं। आप इसे वीक में 2 दफ़ा यूज़ करें, आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर आप इसे कंटिन्यूटी से इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंडर आर्म्स डार्कनेस का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। अगर आपके अंडर आर्म्स में से स्मेल आती है तो ये उसे भी ख़त्म कर देगा। मगर बात वहीं आके रुकती है कि आपने इसे एक तसलसल के साथ इस्तेमाल करना है, ताकि आपको बेहतरीन इसके रिज़ल्ट मिले। अच्छा, मैं कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप इसको पहले एक पैच टेस्ट कर लीजिएगा कि ये आपको सूट करेगा या नहीं। क्योंकि देखिए इसमें हमने डाला है एप्पल साइडर विनेगर, वो कुछ स्किन को सूट करता है और कुछ स्किन को सूट नहीं करता। मोस्टली तो अभी तक किसी से कोई कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन हर स्किन अलग है, तो फिर हर रेमेडी हर स्किन पे सूट नहीं करती है। अंडर आर्म्स वाइटनिंग एट होम की, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अन अमेजिंग को जुड़े रहें, खूबसूरत रहें अन अमेजिंग के साथ। खुदा हाफिज़।